नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे साथियों, अध्ययन अध्यापन के इस सोशल मीडिया मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अब तक कबीरदास जी के द्वारा रचित मन के अंग की दोहों को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 25 दोहों को, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, व्याख्या करते हुए भावबोध तरीके से पढ़ा है। उसी क्रम में अब आगे 26 से 30 दोहों को आज हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने आप देख पा रहे हो दोहा संख्या 26। भक्ति दुआरा सांकड़ा राई दसवे भाई, मन तो मैंगल हवे रया क्यों करी सके समाई। इसमें कबीरदास जी ने भक्ति मार्ग की कठिनता का वर्णन किया है। भक्ति अर्थात भक्ति, दुआरा मतलब द्वार, सांकड़ा मतलब संकरा या छोटा, राई जो छोटी सी खाद्यान्न के लिए आती हैं उस राई, दसवें भाई दसवें भाग, मन तो मैंगल हवे रया, मैंगल मतलब मदमस्त हाथी के समान, क्यों करी सके समाई मतलब समाहित होना या पार होना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति द्वार सांकड़ा, भक्ति का द्वार अत्यंत संकड़ा तथा सूक्ष्म है और यह राई के 10वें भाग जितना संकरा है, इतना सूक्ष्म है। मन तो मैंगल हवे रया, और अपना मन है वो तो मदमस्त हाथी की तरह विषय वासनाओं में खोकर के उन्मुक्त हो रखा है, क्यों करी सके समाई, वह इस सूक्ष्म छोटे से मार्ग में कैसे समा सकता है। अर्थात तात्पर्य है कि भक्ति के लिए मन को विषय वासनाओं से रहित होकर सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। हम विषय वासनाओं से निवृत्ति की ओर बढ़कर ही भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और भक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। आगे चलते हैं इस दोहा व्याख्या की विकास यात्रा में। दोहा संख्या 27। करता था तो क्यों रया अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते आई। ये कहावत भी है, उसी को कबीरदास जी ने यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी इस पद्य के माध्यम से कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति का उल्लेख किया है और मनुष्य को एक मूर्ख बताते हुए बताया है कि हे मूर्ख मनुष्य, करता था तो क्यों रहा, यदि तू बुरा कर रहा था तो क्यों करता रहा, अब करी क्यों पछताए, अब तुम बुरा करने के बाद अब क्यों पछता रहे हो। बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते आए, ये कहावत है जो जग जाहिर है, लोकोक्ति है कि यदि कोई बबूल का पेड़ बोता है तो वो उसमें रसीले मीठे आम कैसे लेकर के खा सकता है। अर्थात कर्मों का फल, मन जो कर्म करता है अच्छे या बुरे, उसका फल शरीर को, आत्मा को निश्चित ही भोगना पड़ता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। काया के बारे में अगले पद्य में बताया गया है। काया देवल मन दजा विषय लेरी फरहाय, मन चाल्या देवल चले ताका सर्वस जाय। इसमें काया मतलब शरीर, देवल मतलब मंदिर, दजा मतलब पताका, फेराय मतलब फेराना या लहराना, मन चाल्या मन के चलने के अनुसार, देवल चले, देवल मतलब मंदिर चले, ताका उसका, सर्वस मतलब सर्वस्व जाय चला जाता है। इस पद्य में कबीरदास जी माया से विरक्त होने का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि यह शरीर, काया मतलब शरीर मंदिर है, मन ध्वजा, मन है वो पताका या ध्वजा है, विषय लहरी फेराए, और विषय वासनाओं की लहरी मतलब लहर जो हवा आती है उससे फड़फड़ाती है, फेराती हैं। मन चाल्या देवल चले, यदि मन के अनुसार मंदिर भी चलने लगता है, जैसा हमारा मन चलेगा उसी के अनुसार शरीर चलता है। अर्थात यदि मन विषय वासना के अनुरूप चलता है तो शरीर भी उसी की ओर चलता है।
तो अगर हम मन के अनुसार इस शरीर, देवल रूपी शरीर को चलाएंगे तो उनका ताका सर्वजन का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, परमात्मा से दूर हट जाएगा, इस संसार की विषय वासनाओं में वो खोया रहेगा और ईश्वर से एकाकार जो जीवन का अंतिम सत्य है मोक्ष, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसी आवागमन के चक्कर में वह पड़ा रहेगा। आगे चलते हैं। मन मनोरथ छाडिदे, 29 नंबर दोहा है। मन मनोरथ छाडिदे, तेरा किया न होई, पानी में घिव निक से, तो रूखा काई ना खोई। अर्थात इसमें कबीरदास जी मन को विषय वासनाओं से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। पानी मतलब पानी, घी मतलब घी, रूखा मतलब सूखा। कबीरदास जी मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, तू मन मनोरथ छोड़ दे, तू अपने मन की मनोकामनाओं को छोड़ दे। तेरा किया ना हो, तेरा किया हुआ कुछ नहीं होता है। जैसे पानी में घी निकसे, कि यदि पानी मथने से घी निकलने लगे तो संसार में रूखा खाए ना कोई, कोई रूखा सूखा कोई नहीं खाएगा, सभी पानी को मथ करके घी निकाल लेंगे। अर्थात अपने मनो इच्छाओं, मनो अभिलाषाओं से कुछ नहीं होता है। मन को संयमित करके विषय वासनाओं से दूर हटाकर पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, विमल बना करके ईश्वर की तरफ अगर बढ़ा जाए, भक्ति के मार्ग पर चला जाए, तभी कुछ संभव है, अन्यथा सर्वस्व नष्ट होने की ओर अग्रसर हो जाता है। हम अब दोहा संख्या 30 और जो कि हमारे कबीरदास जी के मन के अंग जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उसका आखिरी दोहा है। इसको करके हम इस व्याख्या भाग को पूर्ण करेंगे आज। काया कसु कमाण ज्यों, पंच तत् करी बाण, मारो तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। इसमें काया मतलब शरीर, कसु मतलब कसना, कमाण मतलब कामाण, धनुष, पंच तत्व करी बाण, 5 तत्वों को बाण बनाऊंगा। मारो तो मन मृग को, मन रूपी मृग हिरण को मारना, नहीं तो मिथ्या जान, नहीं तो मिथ्या मतलब असत्य जाना जाएगा। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को धनुष की तरह कस के, काया कसु कमाण जूं, धनुष की तरह इस शरीर को कस के 5 तत्व करी बाण और 5 तत्वों के बाणों के समान बनाऊंगा, तथा उससे मारो तो मन मृग को, और उससे मन रूपी मृग या हिरण को मारूंगा, तभी मेरा जीवन सफल है, अन्यथा नहीं तो मिथ्या जाने। तो ये संसार है वो तो बुरो मिथ्या है, मिथ्या जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने कबीरदास जी के मन के अंगों को सम्मिलित दोहों को किया। इसका विशेष भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उपमा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मन को निर्मल बनाने का संदेश दिया गया है तथा मन को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसका पूर्ण भाव बोध के साथ अवबोध व समझने का इसका प्रयास किया। इसको पुनः सुनिए, लिखिए और समझिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे हम आपके पाठ्यक्रम के अन्य एक कवि के साथ। तब तक के लिए इसको स्मरण करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।